नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में हम अष्टांगिक मार्गों पर चर्चा करें। उसी में से दो बचे थे, तो हम उन अष्टांगिक मार्गों को भी देखते हैं कि कौन से दो अष्टांगिक मार्ग बचे थे। पहला लास्ट बचा था सम्यक सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब यही लिख लेते हैं अपन, 7वां नंबर का था सम्यक स्मृति, और एक बचा था 8वां सम्यक समाधि। इसका मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान होती अच्छी, और अच्छा मतलब स्मृति, यानी कि अपनी याददाश्त। अगर किसी चीज को अपन याद रख रहे हैं तो उसकी क्या अच्छी चीजों को याद रखा जाए, ना कि उसकी गलत चीजों को। जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे, ऐसी चीजों को याद रखा जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको अगर हनुमान चालीसा आती हो और वहां पर अगर आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया या पाठ करना हो गया शुरू, तो आपके पास जो भी नकारात्मक ऊर्जा आएगी या एकांत में रहकर जो डर आएगा आपके अंदर, वो डर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी याददाश्त या ऐसी चीजों को अपने पास रखे जो हमें क्या दे? सकारात्मक ऊर्जा दे, या आगे बढ़ने के लिए क्या करें? उसको प्रोत्साहित करे, या अपने अंतर आत्मा को क्या करे? संतुष्टि पहुंचाए या शांति पहुंचाए। इस प्रकार यानी कि अच्छी स्मृति, यानी कि अच्छे चित्रों को अपने माइंड में बसा कर रखें। ये हो गया 7वां। दूसरा है 8वां, यानी कि इसका मतलब होता है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ ये होता है कि जब आप कोई सा भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पर क्या करना होगा कि एकांत में ध्यान चित्त होकर करना होगा। मतलब कि अपना काम के प्रति ही अपना डेडिकेशन होना चाहिए। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, यानी कि समाधि जिस काम के लिए आप बैठे हो, उस काम को पूर्ण निश्चय, यानी कि एक ऐसा समय निश्चित करिए कि उस काम को इतने समय में हमें क्या करना है? पूरा कर देना है। और उसके बीच में किसी भी प्रकार की व्याधि या किसी भी प्रकार के लुभावना प्रलोभन आए। जैसे कि जब भगवान बुद्ध समाधि पर बैठे थे तो उनके पास भी एक क्या आता था? एक राक्षस आता था। राक्षस का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आगे बता दूंगा याद आती। तो वो आता था और उनको नए नए प्रलोभन देता था, यानी कि उनको आकर्षित करता था। क्या करता था? उनके सामने कभी ऐसा रखता था कि सिद्धार्थ, तू तो एक राजा है, तू तो एक राजा है, तेरे पास तो सब कुछ है, तुझे इस समाधि में बैठने की क्या आवश्यकता है? तुझे ये तपस्या करने की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ, तू तो एक बड़े गणतंत्र का राजा है। सिद्धार्थ, तेरे पास तो बहुत सारा धन है, तू कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार के क्या देता था? वो प्रलोभन देता था, यानी कि उनको ध्यान भंग करने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से, यानी कि आप अगर कहीं समाधि पर बैठे हैं, यानी कि अपना ध्यान पूर्ण रूप से उसी पर ही केंद्रित होना चाहिए। मेन मूल बात यही है इसकी। फिर इस प्रकार ना हमने अष्टांगिक मार्ग को हमने क्या किया? कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है बौद्ध संगति, यानी कि कौन कौन सी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, और इस बौद्ध संगति को स्थापित करने के लिए, यानी कि आयोजित करने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? तो अब पहले तो अपन इसके सन देखते हैं कि पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरिया। जहां पर कहां पर स्थान था? राजगृह। यानी कि पहली बौद्ध संगति 400 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान था राजगृह। लेकिन और उस समय शासक था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। और उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और इस समय हुई थी, यानी कि पहली बौद्ध संगति में शुद्ध पिटक की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? शुद्ध पिटक। अब शुद्ध पिटक की रचना हुई तो इसमें क्या था? इसमें हम देखेंगे नीचे की, यहां भी लिख रखा कि बौद्ध धर्म की, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, जो उपदेश दिए थे, उन शिक्षाओं और उपदेशों को क्या किया था? लिखित, यानी संकलित करने का काम किया था। क्या करने का काम किया था? संकलित करने का काम किया था इन सभी शिक्षाओं को, ताकि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिक्षाएं चलती रहे और बुद्ध मार्ग का अनुसरण करते रहे लोग। इस प्रकार ये क्या हुआ? शुद्ध पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु उस समय शासक थे, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और शुद्ध पिटक की रचना, या शुद्ध पिटक नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें क्या थी? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था। अब दूसरी है 383 ईसा पूर्व, यानी कि 100 वर्ष के अंतराल से ये हो रही है, जो कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली में। साथियों, मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगी। पहले अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वैशाली में हुई थी, लेकिन उस समय शासक कौन था?
कालाशोक था। और कालाशोक शासक था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी, सुबुकामी या सर्वकामी नाम का एक व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता में ये हुई थी। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दो घटनाएं हुई थी। बौद्ध संघ का विभाजन हुआ, स्थाविर और महासंघिक। स्थाविर यानी कि एक ऐसा संघ जहाँ ईसाई रहकर धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, और दूसरा था महासंघिक जो दूर दूर जाकर भ्रमण करेगा और अपनी बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार प्रसार का काम करेगा। इस प्रकार से यानी कि दो सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगी, दूसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और सुबुकामी अध्यक्ष थे। और क्या हुआ था? बौद्ध संघ का विभाजन हुआ, स्थाविर और महासंघिक। दूसरा है 251 ईसा, यानी कि तीसरी बौद्ध संगति का समय काल क्या था? 351 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। और कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय अशोक सम्राट थे, अशोक यानी कि अशोक महान का शासन था। ये तीसरी भी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें शासक कौन थे? सम्राट अशोक, स्थान था पाटलिपुत्र। और अध्यक्षता किसने की थी? महामोदगलायन ने। किसने की थी? महामोदगलायन ने की थी। और इसमें क्या हुआ था? अभिधम पिटक, यानी कि अभिधम पिटक की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? अभिधम पिटक की रचना हुई थी तीसरी बौद्ध संगति में। और अभिधम पिटक में क्या दिया गया है? शिक्षा और दर्शन की व्याख्या, यानी कि भगवान बुद्ध ने जिन शिक्षाओं तथा जिन दर्शन को दिया है, उन दर्शन को लिखित भी किया और उनकी अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया तथा उनका संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म और दर्शन को और भी अच्छे से समझाया गया था। कहां पर? तीसरी बौद्ध संगति के समय। और इसकी अध्यक्षता की थी महामोदगलायन ने। इस समय कौन थे शासक? इस समय कौन थे शासक? तो अशोक महान, यानी कि सम्राट अशोक इसके शासक थे। और भी और आगे देखेंगे तो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन सा समय काल था? 251 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अब चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडल वन में। कहां पर हुई थी? कुंडल वन में। और कनिष्क इसका शासक था। और कनिष्क के समय हुई थी। और वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। वासुमित्र यानी कि इनका प्रधानमंत्री होता था। तो उसी की अध्यक्षता में क्या होती थी? बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता था। अब इसमें क्या हुआ? इसमें भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसा आया कि बौद्ध संघ का यहाँ भी विभाजन हो जाता है। और बौद्ध संघ में किस प्रकार का विभाजन हो जाता है कि एक बन जाता है हीनयान, एक बन जाता है महायान। अब इसको अपन डिटेल से नीचे समझेंगे कि हीनयान का क्या अर्थ होता है और महायान का क्या अर्थ है। एक सिंपल ट्रिक से अपन पूरे हीनयान महायान को कवर कर लेंगे। आपको कभी भी कोई सा ऐसा पॉइंट मिल जाएगा तो आप तुरंत छाट लोगे कि ये हीनयान का है और ये महायान का है, यानी कि ये हीनयान का है, ये महायान का है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, क्योंकि यहाँ परीक्षा में यही क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? पहली बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई? पहली बौद्ध संगति में ऐसी क्या घटनाएं हुई? दूसरी से वैसे बन जाता है। तो इस प्रकार अब इसकी अपन क्या ट्रिक देख सकते हैं? ट्रिक यही है, सिंपल ट्रिक है। पहला आपने को सिर्फ शासकों का अगर अपन नाम याद रखेंगे तो अपने को बस इतना सा याद रखना पड़ेगा, अक। क्या नाम रखना पड़ेगा? अक। शासक में अपन को क्या नाम रखना पड़ेगा? अक। अगर अपन शासक के नाम याद कर रहे हैं, शासक, तो अपने को मात्र अक याद रखना पड़ेगा। जैसे आ से अजातशत्रु और का से कालाशोक, फिर अक, आ से अशोक, फिर का से कनिष्क, यानी कि एक सिंपल शब्द से अपने को पूरे उसके नाम याद हो गए। ये मेरी ट्रिक है। आपके माध्यम से आपको जो भी पसंद आए वो ट्रिक आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें अपन को क्या रखना पड़ेगा? इसमें तो आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, जिसमें कि महाकश्यप, सुबुकामी, मोदगलायन और वासुमित्र, यानी कि इसको भी अगर अपन गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे कि अपनी हिंदी वर्णमाला है उसके शब्द अनुसार ही ये चल रहा है, तो ये भी अपने को आसानी से याद हो सकती है। जैसे कि अगर स्थान का अपन नाम याद करेंगे तो इसमें सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा अपने को, रवि पीके। ये ट्रिक किसकी है? स्थान की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? स्थान की। यदि हमें बौद्ध संगतियों के स्थान को याद रखना होगा तो कैसे याद करेंगे? रवि पीके। रवि से मतलब रा से राजगृह, वी से मतलब वैशाली, जैसे रा से राजगृह, वी से वैशाली।
पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इनको याद कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब अपन बढ़ते हैं आगे। बौद्ध ये त्रिपिटक, त्रिपिटक में मतलब तीन पिटक होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या दिया गया, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो जो उपदेश दिया है उनका संकलन किसमें किया गया, तो शुद्ध पिटक यानी कि अच्छे विचारों का संकलन किया। विनय पिटक, विनय का मतलब क्या होता है कि यदि कोई, अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं। यदि कोई किसी के पास हम जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता है तो उसे विनय पूर्वक आचरण या व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हम किसी से अगर मिलने गए हैं या किसी कहीं पर हम किसी संस्थान या कहीं पर भी गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अनुशासित आचरण करना चाहिए, यानी कि विनय पूर्वक आचरण करना चाहिए। तो विनय पिटक में क्या दिया गया है, संघ के नियम और आचरण, यानी कि संघ में जो व्यक्ति रहेंगे, संघ में जो भिक्षु रहेंगे या संघ में जो भिक्षुनियां रहेगी, यानी कि महिला भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, उनके क्या क्या नियम, क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, किस प्रकार का अनुशासन होगा, ये किसमें दिया गया, विनय पिटक में। यदि आप किसी से मिलने गए हो तो आपका आचरण, आपका विचार कैसा होना चाहिए, विनय यानी विनम्रता पूर्वक होना चाहिए, ताकि उनको कैसा लगे, अच्छा लगे। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा लिंक करके जोड़ना पड़े। अभिधम पिटक यानी कि अभिधम यानी कि दर्शन और दर्शन शिक्षा, यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन तथा शिक्षाओं के बारे में इसमें बताया गया है। इस प्रकार हमने क्या देखा ये। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म दो इसमें विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। ये सर हीनयान क्या है, ये महायान क्या है, सर यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सर हीनयान और महायान से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि एक और अपनी वो कहानी रह गई थी, कौन सी, हाथी वाली, तो मैं सुना देता हूँ। हाथी वाली कहती कि भगवान बुद्ध से किसी व्यक्ति ने पूछा है कि प्रभु ईश्वर है कि नहीं। क्या पूछा कि प्रभु ईश्वर है कि नहीं, तो भगवान बुद्ध मौन रह गए, क्योंकि बुद्ध का लेवल थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जो पूछने वाला था उसका लेवल कम था। उनकी बातों से अंदाज लगा लिया। तो अब भगवान बुद्ध ने बोला कि अगर मैं इसको समझाऊंगा तो शायद इसको मेरी बात समझ में नहीं आए। तो अब क्या बोला, तो अब ये बोले भगवान बुद्ध कि 4 व्यक्तियों को लाओ, 4 व्यक्तियों के आंखों पर पट्टी बांधो। क्या बांधो, 4 व्यक्ति यानी 4 अंधे व्यक्तियों को बुला लो और अंधे व्यक्तियों के सामने क्या करो, हाथी को खड़ा कर दो। किसको खड़ा कर दो, हाथी को खड़ा करो। तो 4 अंधे व्यक्ति को सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया। ये एलिफेंट है, बनाते तो नहीं आ रहा, इसको खड़ा कर दिया। अब हाथी को अगर खड़ा कर दिया तो चारों व्यक्तियों से बोला कि तुम्हारे सामने हाथी है और जाकर पकड़ लो कि हाथी कैसा है। क्या करो कि तुम्हारे सामने हाथी खड़ा है, हाथी को जाकर तुम पकड़ लो और पकड़कर जरा हमें बताओ कि हाथी कैसा है। कैसा है कि जाकर बताओ कि हाथी कैसा है। तो 4 ही अंधे व्यक्ति क्या करते हैं, हाथी को पकड़ते हैं। पहला जाता है, हाथी की पूंछ को पकड़ लेता है। पहला व्यक्ति गया, हाथी की पूंछ पकड़ ली। दूसरा व्यक्ति गया, हाथी के पैर पकड़ लिए, यानी कि 2 व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति गया, हाथी की सूंड पकड़ ली। चौथा व्यक्ति गया, हाथी के कान पकड़ लिया। तो अब व्यक्तियों से बुद्ध ने पूछा कि बताइए हाथी कैसा है। जिसने पूंछ पकड़ी थी तो बोला कि महाराज हाथी रस्सी जैसा है। कैसा है, पहले व्यक्ति से पूछा कि हाथी कैसा है, तो महाराज हाथी रस्सी जैसा है। दूसरे से पूछा कि हाथी कैसा है, तो हाथी जिसने पैर पकड़ रखे थे कि महाराज हाथी खंबे जैसा है। और तीसरे व्यक्ति से पूछा कि हाथी कैसा है, तो तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ रखी थी, तो बोला कि महाराज हाथी तो बड़ा सा खंबा जैसा है, यानी कि बड़ी सी नान जैसा है। फिर पूछा जिसने कान पकड़ रखे थे चौथे व्यक्ति से कि हाथी कैसा है, तो चौथा व्यक्ति जवाब देता है कि महाराज हाथी तो सूप जैसा है, यानी कि सुपड़े जैसा है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से बोला कि अब बताओ कोई ईश्वर है या नहीं, हाथी है या नहीं। कि हाथी तो है, पैर पकड़ के बताए तो किसके पैर पकड़े, हाथी के पकड़े। किसके पकड़े, हाथी के पकड़े। सूंड पकड़ी तो किसकी पकड़ी, हाथी की पकड़ी। यानी कि मुद्दा क्या है, मुद्दा है हाथी। और यहां तुम ईश्वर को मान रहे हो, ईश्वर यानी कि
प्रश्न तुम्हारा क्या है कि ईश्वर है, तो कोई इसको आस्तिक रूप में मान रहा है, कोई इसको नास्तिक रूप में मान रहा है, मैं इसको कर्म के रूप में मान रहा हूं। किसके रूप में मान रहा हूं? कर्म के रूप में। तुम अगर कर्म अच्छे करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ देगा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमें अच्छे कर्म की ओर अग्रसर करती है, यानी कि ईश्वर है। लेकिन बुद्ध ने ईश्वर के ऊपर मौन रहे हैं। इसी तरह उन्होंने आत्मा का सिद्धांत दिया कि आत्मा है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। वही साइड में ये बोल देते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार, व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि बार बार आना जाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेगा तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, बुरे कर्म करेगा तो उसको फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसी प्रकार उन्होंने आत्मा को तो नकार दिया, यानी कि आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं। लेकिन अगर वो जन्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या होगा? आत्मा है, यानी कि बुद्ध ने कहीं ना कहीं माना कि आत्मा थी, आत्मा का अस्तित्व था। और ऐसे ईश्वर का भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से माना है कि ईश्वर भी है। ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे हीनयान और महायान के ऊपर। ठीक है, हीनयान और महायान को देखते हैं अपन। अब साथियों, आप हमें बताओगे कमेंट में, एक अच्छा सा प्रश्न है कि महावीर महात्मा बुद्ध, अभी अपन महात्मा बुद्ध पढ़ रहे हैं, लेकिन जब महावीर स्वामी पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम है वो जरा हमें बताइएगा। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है वो भी हमें बताइएगा। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, जो हमने गौतम बुद्ध में जो पढ़े हैं कहीं ना कहीं वही नाम हमें मिलेंगे, लेकिन किस प्रकार मिलेंगे वो जब आप इन प्रश्नों को सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी डिटेल उनकी मिलेगी और समझ भी आएगी चीजें। ये हो गए। अब अपने को देखना है महायान और हीनयान। महायान और ये हो गया हीनयान। महायान का अर्थ, पहले तो महायान शुरू किसने किया ये भी देखेंगे। महायान, महायान का अर्थ होता है जिसने जो महानता, यानी कि महान व्यक्ति, यानी कि क्या करते हैं, अपडेशन को लेकर चलते। अपडेशन के लेकर मतलब कि नए नए परिवर्तन पर जिनका विश्वास हो, नए नए परिवर्तन करने के लिए वो अग्रसर हो, काम करते रहे हो, यानी कि महानता के शिखर की ओर जाना। यानी कि अगर बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन मूर्ति पूजा अगर शुरू की गई तो महायान संप्रदाय द्वारा ही की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? और हीनयान, हीनयान महायान यानी कि उच्च सोच वाला व्यक्ति। कैसा? उच्च सोच वाला, यानी कि अच्छी सोच के साथ ऊपर बढ़ेगा। और हीनयान मतलब क्या होता है? निम्न सोच वाला व्यक्ति। कैसा? निम्न सोच वाले। जैसे कि भगवान बुद्ध के बारे में सबसे पहला महायान ने क्या बताया कि महायान वाले व्यक्तियों ने भगवान बुद्ध को क्या माना है? भगवान माना है। क्या माना है? ईश्वर का रूप माना है, यानी कि भगवान माना है। कि भगवान बुद्ध क्या थे? यानी कि बौद्ध क्या थे? ईश्वर थे, भगवान थे। और यहीं पर हीनयान वाले क्या मानते हैं? बुद्ध कोई ईश्वर नहीं था, एक साधारण मनुष्य था, तो एक महापुरुष माना है। क्या माना है? महापुरुष। इनका मानना था कि बुद्ध कोई ईश्वर नहीं है, ना कोई देवता का स्वरूप है। बुद्ध तो कौन है? बुद्ध तो है एक महापुरुष है। और इन्होंने, महायान वालों ने क्या माना? बुद्ध क्या है? बुद्ध है भगवान, यानी कि उनको किसकी संज्ञा दी गई? भगवान की संज्ञा दी गई। अब जैसे कि महायान में अपन देखेंगे और भी, तो इसमें क्या देखा गया? इनका एक विचार था। कौन सा विचार था? परोपकारी, परोपकार की भावना वाला। परोपकारी विचार इनका था, परोपकारी विचार या मार्ग, या मार्ग। इनका मार्ग था परोपकारी। और इनका दूसरों का अपन मार्ग देखेंगे तो इनका मार्ग था व्यक्तिवादी, यानी ये दूसरों के हितों में विश्वास करते थे। महायान वाले क्या थे? अपना तो हित हो रहा है, अपना तो भला हो रही है, अपने साथ दूसरों का भी भला हो, उनके साथ भी अच्छा हो। और इनका क्या था? व्यक्तिवादी,
यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने को ही ज्ञान प्राप्त करना है, इसके आगे उन्हें संसार की कोई भी वो नहीं थी, परवाह ही नहीं थी। इस प्रकार अपन एकदम कह तो नहीं सकते कि परवाह नहीं थी, कहीं ना कहीं ज्ञान में इनका भी सहयोग था, लेकिन ये व्यक्तिवादी थे, अपने स्वयं के ऊपर ही थे, और ये परोपकार या दूसरों के हितों पर भी विश्वास करते थे। तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे, ये मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। क्योंकि ये भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे, यानी कि उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो भी भगवान बुद्ध ने जो भी क्या बनाए थे, जो भी सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांत का ही अनुसरण इन्होंने किया है। कौन है? हीनयान वालों ने। और महायान वाले क्या थे? समय समय पर बदलते रहे हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया? साधना कठोर, यानी कि पहले तो इनकी साधना का तरीका क्या था? इनकी साधना थी सरल, यानी कि अगर तुम गृहस्थ जीवन में हो तो क्या होगा, तुम बौद्ध धर्म अपना सकते हो तथा उसका अनुसरण कर सकते हो। तो इनकी साधना थी कठिन, साधना कठोर। क्या थी? इनकी साधना थी कठोर। साहित्य की भाषा, साहित्य, संस्कृत। इनकी साहित्य की भाषा कैसी थी? संस्कृत। और इनकी साहित्य की भाषा थी पाली, यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था उसी भाषा में उपदेश किसने दिया था? हीनयान संप्रदाय वालों ने। और इन्होंने अपनी भाषा क्या रखी थी? संस्कृत भाषा। इस प्रकार इसको देख सकते हैं। दूसरा था, अब इनके मार्ग थे, जैसे कि इनका था उच्च मार्गी, इसको बोला जाता उच्च मार्गी। इस संप्रदाय के व्यक्ति थे उच्च मार्गी, और इस संप्रदाय के व्यक्ति थे निम्न मार्गी। फिर अपन देखेंगे जो हीनयान संप्रदाय थे, रूढ़िवादी संप्रदाय, रूढ़िवादी थे। कैसे थे? रूढ़िवादी, और ये थे प्रगतिशील, यानी कि परिवर्तन पर विश्वास रखने वाले, आगे बढ़ने वाले। इनका प्रमुख केंद्र यानी कि हीनयान का था कौशाम्बी, और इनका था मथुरा। इस प्रकार अपन हीनयान और महायान में अंतर देख सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। महायान संप्रदाय ने भगवान बुद्ध को क्या माना? भगवान बुद्ध को माना ईश्वर का रूप, यानी कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। बल्कि हीनयान वालों ने उनको ईश्वर नहीं माना, एक महापुरुष सज्जन व्यक्ति माना। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट होगा। दूसरा ये होगा, इन्होंने परोपकार यानी कि दूसरों का हित या दूसरे को भला करने के ऊपर ही सोचा। इन्होंने अपने स्वयं के हित के बारे में अधिकतर सोचा, यानी कि अपने स्वयं का क्या किया जाए, भला किया जाए। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि महायान वालों ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। भगवान बुद्ध की घर में मूर्ति बिठाई और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन जो हीनयान वाले थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया, खंडन किया। मूर्ति पूजा के विरोध मतलब पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा को खंडन नहीं किया, माने ही नहीं। चौथा पॉइंट ये हो जाता साधना। यानी कि इनकी ये भगवान बुद्ध की पूजा पाठ करते थे, ये साधना सरल थी, यानी कि इनका नियम कानून सरल थे कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बुद्ध का अनुसरण कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी साधना कठोर बनाई, यानी कि जो भगवान बुद्ध ने साधना की थी, जो कठोर तपस्या की थी, उसी मार्ग पर चलना इन्होंने शुरू किया। फिर इनकी भाषा साहित्य की, यानी कि जो इन्होंने भाषा बोली, साहित्य लिखे, वो किस भाषा में लिखे? महायान वालों ने संस्कृत भाषा में, यानी कि ये एक लोकप्रिय भाषा थी। वहां जिस क्षेत्र में रहे वहां पर उसमें प्रचार प्रसार भी किसने किया? संस्कृत में किया। बल्कि जो भगवान बुद्ध की जो भाषा थी पाली, जिन्होंने क्या अपने उपदेश दिया था, कौन सी भाषा में दिया था? पाली में।
तो इनने पाली को माना। इसी प्रकार इनको माना जाता है एक उच्च मार्ग यानी कि अच्छी सोच के साथ ऊपर बढ़ने वाले, और इनको माना जाता है निम्न मार्गी यानी कि पुरानी तरीके से ही अपने कार्यों को करने वाले। इधर ये प्रगतिशील थे यानी कि ये परिवर्तन में विश्वास रखते थे, और ये रूढ़िवादी थे यानी कि जो चल रहा वैसा ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। दूसरा इनकी प्रचार यानी कि प्रचार कहां पर किया था, मथुरा, इनका क्षेत्र था मथुरा और इनका क्षेत्र था कौशाम्बी। इस प्रकार क्या होता है कि अपना ये बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हुआ है। वैसे जब जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें वहां पर हम इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये अंतिम लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।